जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, हमारे छात्र एवं छात्राओं, हम लोग आज इतिहास विषय के अंतर्गत 12वीं कक्षा का 5वां अध्याय जो है यात्रियों के नज़रिए, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग समझेंगे कि यात्रियों के नज़रिए से भारत में क्या हम लोग पाते हैं, क्या सीखते हैं, उनसे क्या जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इस शीर्षक से ही जानते हैं कि यात्रियों के नज़रिए, इसका मतलब है कि यात्री किसे कहते हैं। एक सवाल हम लोग के मन में उठता है कि यात्री किसे कहते हैं। तो यात्री वो होते हैं जो किसी एक स्थान से किसी नए स्थान तक जाते हों अथवा वहाँ बस जाते हों, उसे यात्री कहते हैं। यात्री के यात्रा करने के बहुत से कारण होते हैं, जिनमें प्रमुख कारण है कार्य की तलाश। यात्रियों के द्वारा अपने कार्य की तलाश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का काम होता है। वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी एक व्यक्ति दूसरे जगह नए स्थानों पे की तलाश में जाते हैं। वहीं हम देखते क्या है कि व्यापार के लिए भी आप पिछले क्लासों में 9th क्लास में आपने देखा होगा कि व्यापार के लिए वास्को डी गामा भारत आते हैं और व्यापार करते हैं, और उसी में वो भारत की खोज भी कर लेते हैं। उसी तरह यात्री नए व्यापार के लिए भी एक स्थान से नए स्थान की ओर जाते हैं। सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थ यात्रियों के रूप में भी यात्री एक स्थान से नए स्थानों की ओर जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि कुछ यात्रियों में साहस की भावना ओतप्रोत होती रहती है, उनको लेकर के भी वो यात्राएं करते हैं, जिस वजह से हम उनकी वृत्तांतों को देखते हैं और सुनते हैं। हम अब यात्री जो विशिष्ट यात्री, वैसे तो बहुत सारे यात्री होते हैं, लेकिन कुछ यात्रियों के द्वारा भिन्न भाषाओं, आस्थाओं तथा व्यवहार में विभिन्नताओं के बावजूद अपने को ढाल लेता है। लेकिन कुछ विशिष्ट यात्री क्या करता है, उन्हीं बातों को अपने ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख लेते हैं, जिनमें असामान्य तथा उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। दूसरी तरह हम इस बात को इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, हम लोग अपने आसपास इर्द गिर्द देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक स्थान से किसी नए स्थान को जाता है और वहाँ से जब वो रिटर्न वापस आता है, तो वहाँ के बारे में जब उल्लेखनीय बातें, जो असामान्य बातें हमें बताती है, तो वो हमारे हृदय को छू जाता है। इस प्रकार हम देखते क्या है कि यात्री असामान्य और उल्लेखनीय बातें होती है, उन्हें हम लोग यात्रियों के नज़र से देख सकते हैं और उन्हें हम समझ सकते हैं। यात्रियों के आने से हमें क्या लाभ मिलती है? यात्रियों के द्वारा यात्रा किए गए सामाजिक जीवन के बारे में बताते हैं। यात्री अगर किसी एक दूसरे स्थान पे जाके यात्रा करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में बताते हैं, वहाँ के सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताते हैं, और उनका विवरण से हम क्या करते हैं, अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ये हमारी यात्रियों के नज़रिए से देख सकते हैं। अब हम देखते क्या है कि मध्यकाल में जो 10वीं से 17वीं शताब्दी के समय भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले यात्रियों में से 3 महत्वपूर्ण यात्री हुआ करते थे, जिसमें से एक थे अल-बिरूनी। अल-बिरूनी, जिनकी पुस्तक था किताबुल हिंद, उनकी भाषा थी अरबी। वो अरबी भाषा में किताबुल हिंद को लिखे थे। वो 11वीं सदी में भारत आए थे और यहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में उन्होंने बताया था। वहीं दूसरा यात्री आए थे 14वीं शताब्दी में, उनका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रिहला, वो जो अरबी भाषा में लिखा गया था। वहीं फ्रांस और बर्नियर आए थे और वो 7वीं शताब्दी में आए थे। उस समय भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था, इसलिए उनकी पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। अल-बिरूनी, अब हम अल-बिरूनी के बारे में जानते हैं। अल-बिरूनी आज के आधुनिक युग का अल-बिरूनी का जन्म आज के आधुनिक उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था। ख्वारिज़ उस समय एक प्रमुख रूप से शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, जहाँ पे उपलब्ध शिक्षाओं में अल-बिरूनी ने एक बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी और विद्वता को प्राप्त किया था। इस वजह से वो एक विद्वान के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने बहुत सारी भाषाएं सीखी। जिसमें से सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत भाषाओं का भी उन्हें ज्ञान था। लेकिन
उन्हें यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था, उन्हें यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था, परंतु प्लेटो और अन्य ईरानी दार्शनिकों के माध्यम से उन्होंने क्या किया था कि उन भाषाओं से परिचित हो गया था। परिचित हो गया था। उसका कारण था कि उस ईरानी भाषाओं विचारकों के विचारों को अरबी में अनुवाद किया गया था और उस अरबी अनुवाद के माध्यम से अलबरूनी उससे परिचित हो गए थे। बंधक के रूप में गजनी आना। अलबरूनी बंधक के रूप में गजनी आता है। कारण क्या था कि जब उनका उनका 1017 ईस्वी में गजनी के शासक सुल्तान महमूद के द्वारा ख्वारिज़ों पर आक्रमण किया जाता है। आक्रमण करने के बाद वहाँ पे वो पूरा लूट और गजनी का सुल्तान महमूद का एक ही काम था कि किसी नए क्षेत्र में जाकर के लूट खसोट करना, और साथ ही साथ वो अपने साम्राज्य में विद्वानों को प्रश्रय दिया करता था। इसी क्रम में जब वो ख्वारिज़्म पे आक्रमण करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ से कई विद्वानों तथा कवियों को बंधक बना करके वो गजनी ले आते हैं। वो गजनी ले जाते हैं, उसमें अलबरूनी भी एक था। अलबरूनी भी उसमें एक था। पर अलबरूनी बंधक के रूप में गजनी तो आता है, परंतु धीरे-धीरे वो गजनी का ही होके रह जाता है। अर्थात गजनी उसे पसंद आ जाता है और अब अपने जीवन पर्यंत वो गजनी में ही रह जाते हैं। उनकी मृत्यु 70 वर्ष की अवस्था में होती है। अलबरूनी जब गजनी आते हैं तो मोहम्मद गजनी गजनी यानी सुल्तान महमूद गजनवी जो थे, वो भारत पर बहुत बार आक्रमण किया। भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार में 16वां आक्रमण उनका सोमनाथ पे था। और यानी ख्वारिज़्म पे आक्रमण के बाद जब गजनी अलबरूनी को ले आया था, तो उस समय उसके बाद जो भारत पे आक्रमण होता है तो सुल्तान महमूद के द्वारा ये अलबरूनी को भी अपने साथ ले जाया जाता था। कारण क्या था कि अलबरूनी एक विद्वान व्यक्ति था। अलबरूनी विद्वान व्यक्ति होने के नाते वो चाहता था, सुल्तान महमूद चाहता था कि कोई विद्वान हमारे तारीफ में कि हमने क्या लूटा, क्या खसोटा, किस साम्राज्य को जीता, उसके बारे में वो वर्णन करे। अगर हम 20 मारते हैं तो 50 के बारे में वो लिखे। इस प्रकार से वो अपनी तारीफ में लिखने के लिए विद्वानों को अपने साथ ले जाया करते थे। उसी समय जब गजनी साम्राज्य का पंजाब एक हिस्सा बन गया, तो अलबरूनी को पंजाब और उत्तर भारत के लिए बराबर आते जाते रहना पड़ा। हम देखते क्या है कि अलबरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और उनके बिताने से उन्हें भारत की संस्कृति यानी संस्कृत भाषा का भी ज्ञान हुआ, संस्कृति का भी ज्ञान हुआ, धर्म तथा दर्शन का भी ज्ञान प्राप्त किया। और इन्हीं वजह से हम देखते हैं क्या है कि अलबरूनी की जो पुस्तक है किताबुल हिंद, उसमें वो लिखते क्या है कि भारत का जो पुराण है उसमें सबसे पुराना मत्स्य पुराण हुआ करता था। मत्स्य पुराण के बारे में, वेद के बारे में और मनुस्मृति के बारे में भी उन्होंने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में लिखा है। अलबरूनी अलबरूनी को संस्कृत भाषा को भी अलबरूनी संस्कृत भाषा को भी अरबी और फारसी के तरह कठिन मानता था, क्योंकि संस्कृत भाषा में कहीं हलंत है तो कहीं विसर्ग है और कोई एक शब्द अनेक शब्दों के लिए भी आया गया है। वहीं हम देखते हैं कि अलबरूनी का जातीय व्यवस्था का भी विवरण है। अलबरूनी कहता है कि भारत में भी, भारतीय उपमहाद्वीप में भी, वहाँ भी, यहाँ भी जिस प्रकार फारस में 4 जातियाँ, 4 समाज को 4 वर्गों में बाँटा गया था, उसी प्रकार भारत में भी 4 सामाजिक वर्गों की मान्यता थी। फारस में जिस प्रकार हम देखते क्या है कि घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित और चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक और कृषक तथा शिल्पकार, ये 4 सामाजिक वर्ग में बटा हुआ था। वहीं हम देखते हैं भारत में कि भारत भी 4 सामाजिक वर्गों में बटा हुआ था। यहाँ ब्रह्मा जो प्रकृति शक्ति का दूसरा नाम हुआ करता था, उसे हम लोग ब्रह्मा कहते हैं। और ब्रह्मा के मुख से
ब्राह्मण और कंधे और हाथ से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य तथा उनके पांव से शूद्र की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा यहाँ के ग्रंथों में देखा गया है। अलबरूनी ने अपवित्रता को सिरे से नकारा है और अलबरूनी ने अपवित्रता को अस्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जिस प्रकार हवा जो है रात में गंदी हो जाती है तो सुबह सूर्य उसे साफ कर देता है, जिस प्रकार बहुत सी नदियां समुद्र में मिलती है और समुद्र गंदा हो जाता है तो उसमें रहने वाला नमक उसे साफ कर देता है, अर्थात जो अपवित्र हो जाता है तो वो अपनी पवित्रता के लिए मूल स्थिति में वापस आता है। इसलिए ये सृष्टि का सुंदर रूप होता है, जिस वजह से हम देखते क्या है कि अलबरूनी ने अपवित्रता को अस्वीकार किया है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि भारतीय उपमहाद्वीप में 11वीं सदी में आने वाले अलबरूनी के बारे में हम लोगों ने जाना, और अब हम देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसे यात्री के बारे में जानेंगे जो यात्री अपने लेखन में रोचक और वर्धन के साथ उत्सुक करते हुए अपने लेखन को लिखते हैं। उनका लेखन में रोचकता भरा हुआ है। वो महान यात्री हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता की पुस्तक है रिहला। इब्न बतूता की पुस्तक है रिहला, जो 14वीं शताब्दी में उ- उ- लिखा गया था, और वो अरबी भाषा में लिखा गया था। अरबी भाषा में लिखा गया था। इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के तंजियर में हुआ था। उनका तंजियर में एक सम्मानित और शिक्षित परिवार में हुआ था। उनका परिवार इस्लामिक कानून और अथवा सीरिया के जानकारों में प्रसिद्ध थे। इस वजह से इब्न बतूता भी वहाँ उस परिवार में शिक्षित और अच्छी विद्वता को प्राप्त किए हुए थे। इब्न बतूता का कहना था, उनका मानना था कि हम जो है समाज में स्वतंत्र पैदा हुए हैं और हमें स्वतंत्र रहना चाहिए। हमें बंधक के रूप में, कैदी के रूप में नहीं रहना चाहिए। जैसे हम अगर अभी यहाँ पे हैं, बिहार में हैं, तो हम बिहार के क्षेत्र में कैद हैं। कोई जेल में बंद होता है तो उसका दायरा कुछ और होता है। हम बिहार में हैं तो बिहार के बाहर नहीं गए तो हम बिहार में कैद हैं। अगर हम भारत में हैं और भारत के बाहर नहीं गए तो हम भारत में कैद हैं, भारत के क्षेत्रफलीय भूभाग में कैद हैं। उसी प्रकार इसे लगा कि हमें भी यात्रा करनी चाहिए और घूमना चाहिए। उन- इब्न बतूता इब्न बतूता का मानना था कि पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं के से अर्जित अनुभव के ज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उसे यात्रा करने का बहुत शौक था, घूमने का बहुत शौक था। वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। उसे लगा कि जिस तरह चिड़िया अपनी घोंसला से उड़ती है और अपने नए मुकाम की ओर चली जाती है, उसी प्रकार इब्न बतूता भी अपने घर से सो के उठता है और नए क्षेत्र और नई दिशा की ओर चल पड़ता है। ज्ञान के वहाँ के लोगों से मिलने के लिए, वहाँ की संस्कृतियों को समझने के लिए, वहाँ के सामाजिक जीवन को समझने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर चल देता है। स- भ- यहाँ पे हम देखते क्या है कि उसे भारत में उस समय 1333 के आसपास भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन हुआ करता था, जिसे शिक्षा और साहित्य का संरक्षक कहा जाता था। इसलिए उसे पूर्व जो है अपनी ओर खींचता था, आकर्षित करता था। तो वो भारत आने के पहले वो सबसे पहले मक्का की यात्रा करता है। मक्का की यात्रा करने के बाद सिंध आने के पहले वो सीरिया, इराक, फ्रांस, यमन और पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। तब वह 1333 ईस्वी में भारत पहुंचा था। भारत आने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक से मिलता है, और मोहम्मद बिन तुगलक उसकी विद्वता को देख करके उसे दिल्ली का काजी के रूप में नियुक्ति देता है। वो कई वर्षों तक काजी मतलब न्यायाधीश, यानी दिल्ली के न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे वो न्यायाधीश बन जाता है। वो कई वर्षों तक न्यायाधीश का काम करता है। साथ ही उसे कहीं से भनक लगा
कहीं से ये पता चला कि यहाँ पे सती प्रथा होता है, यहाँ पे महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है। तो एक बार वो इस बात को देखने के लिए शमशान घाट चला गया। शमशान घाट जाने के बाद उस देखता क्या है कि सचमुच में महिलाएं एक चिता पे जिंदा सोई भी थी, लेकिन जब उसमें आग लगा दिया जाता है और जलती चिता पे वो महिलाएं जलने लगती है, तब वो इब्न बतूता से ये देखा नहीं जाता है और वो बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो इस प्रकार हम इब्न बतूता के किताब रिहला में सती प्रथा का भी विवरण हम लोग जानते हैं। बाद के दिनों में हम देखते क्या हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो जिसने इब्न बतूता को न्यायाधीश बनाया था, उनसे उनका मतभेद हो जाता है, किसी बात पे विश्वास टूट जाता है। विश्वास टूट जाने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को जेल में भर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। कैद होने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को जेल में डाल देता है। जेल में डाल देने के बाद बाद कुछ दिनों के बाद इन्हें लगता है मोहम्मद बिन तुगलक का वो गलतफहमी, जिस गलतफहमी के वजह से इब्न बतूता जेल में डाला जाता है, वो गलतफहमी टूटता है। तब फिर जाकर के 1342 ईस्वी में इसे मंगोल शासक जो चीन में था, वहाँ उसे भेज देता है राजदूत के रूप में। इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेज देता है। चीन जाने के पहले वो मालदीव में भी 18 महीना तक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होती है उसकी, इब्न बतूता की। उसी तरह सुमात्रा भी घूमते हैं, वो मालाबार तट होते हुए श्रीलंका तक भी जाते हैं, वो असम और बंगाल भी जाते हैं चीन जाने के पहले। और चीन में भी वो जैतून जाते हैं, जैसे उसके बाद वहाँ से वो बीजिंग भी जाते हैं। 1347 ईस्वी में बीजिंग पहुंचने के बाद इब्न बतूता को ऐसा लगता है कि अब हमें अपना घर वापस हो जाना चाहिए। उसी समय इतिहासकार कहते हैं, उस इब्न बतूता की तुलना 13वीं शताब्दी में यात्रा करने वाले, वेनिस से लेके चीन तक यात्रा करने वाले मार्को पोलो से किया जाता है कि ये बहुत लंबी यात्रा करते हैं। एक बात और, इनका यात्रा बहुत रोचक पूर्ण होता है, बहुत दुखद पूर्ण होता है। इब्न बतूता का इतना लंबा सफर, वो मध्य एशिया होते हुए सिंध आया था, भारत आया था, तो वो आसान नहीं था, वो बहुत कठिनाईपूर्ण था। रास्ते में इन्हें कितना बार लूटा गया, कितने बार डकैतों के द्वारा इन्हें पीटा गया, और ये किसी तरह अपनी जान बचा के भागते थे और फिर एक नए मंजिल की ओर चल देते थे। हाँ, इब्न बतूता जब वो 1354 ईस्वी में जब अपने मुल्क मोरक्को पहुंचते हैं, तो वहाँ पे उनके उनके शासकों के द्वारा, उनके द्वारा जो अनुभव, यात्राओं का जो अनुभव का होता है, उनका वर्णन का एक लिखित रूप से लिखा जाता है। उसे किसी एक कर्मचारियों के द्वारा कहता है कि इनके द्वारा जो यात्रा किया गया, जो उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, इन सब क्षेत्रों में जो वो यात्रा किए हैं, उनका वर्णन को कहीं लिखो, कहीं एक जगह इकट्ठा करो। बाद में उनकी पुस्तक वो रिहला के रूप में प्रदर्शित होती है। इब्न बतूता भारत में आते हैं, तो वो देखते क्या हैं कि यहाँ पे एक फल मिलता है। वो फल किस पेड़ से था? तो जो मोरक्को में खजूर का पेड़ हुआ करता था, उस खजूर के पेड़ जैसा ही एक पेड़ भारत में भी हुआ करता था। और उस वहाँ पे जो फल लगा रहता था, वो फल ग्रीन कलर का होता था, और वो जो गिरता था, तो उस फलों का भी जो आकार होता था, उसमें 2 आँख होते थे, एक मुँह होते थे, उसमें भी बाल होता था, और वो बाल जैसे हम लोगों का बाल होता है, उस तरह का बाल होता था। लेकिन ऊपर से वो काष्ठ फल होता था। काष्ठ फल मतलब कड़ा फल, कठोर फल हुआ करता था। उसके अंदर पानी होती थी, और जब उसे तोड़ा जाता था, तो उसके अंदर मुलायम पदार्थ होते थे, जिसे वो लोग खाते थे, और वो स्वाद में बहुत ही मीठा लगता था। इस तरह उसने नारियल का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन नारियल के बारे में वो सारी बातें बता दी। वहीं पान के बारे में वो लिखते हैं कि एक ग्रीन पत्ता का पौधा होता है, झाड़ी होता है, जिस प्रकार अंगूर का पौधा होता है, उसी तरह यहाँ पे पत्तों का फूस पे कोई फल नहीं लगता है, लेकिन एक काष्ठ फल होता है, जिसे चूर चूर करके बहुत ही छोटा टुकड़ा में लगाते हैं, और
उसे उस पत्तों में लपेट करके खा लेता है लोग, और उसके बाद जो थूक फेंकता है तो उस थूक में लालीपन होता है, उसका चेहरा, उसका होंठ लाल हो जाता है, उस पान का भी ज़िक्र करता है। इस प्रकार कहने का मतलब है कि वो जो है यहाँ पे देखता है, और उसकी रोचकतापूर्ण बातों से ही इन उन उनके उनका यात्रा विवरण बहुत ही रोचक हो जाता है। हम इब्न बतूता और भारतीय शहर हैं। इब्न बतूता जब आते हैं और अपने भारतीय शहरों के बारे में देखते हैं, तो वो कहते हैं कि दिल्ली सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली सबसे बड़ा शहर है, यहाँ बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ बहुत बड़ी आबादी है। यहाँ चमक-धमक ज़्यादा है, यहाँ पे रंगीन बाज़ार है, बाज़ार में बहुत सारी वस्तुएँ मिलती हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ा-बड़ा भवन है। और साथ ही साथ उसने दौलताबाद जो महाराष्ट्र में है, उसे भी बड़ा शहर के रूप में जानता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि दिल्ली में जो है, जो प्रवेश द्वार है, वो 22 फीट की चौड़ाई पे होता था उसका प्रवेश द्वार। उसमें दोनों तरफ से ऊँचा किया जाता था, ऊपर में ईंट और नीचे में पत्थर से सजाया जाता था। इस तरह का यहाँ पे 28 प्रवेश द्वार हुआ करते थे, जिसमें बदायूँ का दरवाज़ा बहुत बड़ा दरवाज़ा हुआ करता था। इब्न बतूता के अनुसार यहाँ का जो कृषि क्षेत्र था, भारत में जो कृषि का क्षेत्र था, यहाँ का एक खेत 2 फसलें दिया करती थी। यहाँ पे जो है कि किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना यहाँ संभव हो पाता था। वहीं हम देखते क्या हैं कि कपड़ों के बारे में उन्होंने कहा कि भारतीय कपड़े विशेष रूप से सूती, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन का यहाँ अधिक माँग था। लेकिन यहाँ बहुत से लोग इन सब कपड़ों को पहनते थे। महीन मलमल जो उनका कीमत अधिक हुआ करता था, उन्हें जो पहनते थे वो धनाढ्य हुआ करते थे। वहीं हम देखते उनका यहाँ पे उनके द्वारा, इब्न बतूता के द्वारा संचार का एक अनूठी प्रणाली बताया गया। जिस प्रकार अभी उन्होंने बताया था दिल्ली के बारे में कि सिंध से दिल्ली आने में 50 दिन लगते थे, मुल्तान से दिल्ली आने में 40 दिन लगा करता था, वहीं दौलताबाद से दिल्ली आने में 40 दिन लगा करता था, और ग्वालियर से दिल्ली आने में 10 दिन लगा करते थे। और वहीं हम देखते क्या हैं कि संचार की जो अनूठी प्रणाली थी, उस प्रणाली के तहत एक किसी संदेश को पहुँचने में, दिल्ली से सिंध तक पहुँचने में मुश्किल से 5 दिन लगा करता था। उनका संचार प्रणाली इतना दुरुस्त था कि उस दुरुस्त में 2 प्रकार से वो संचार प्रणाली चलाते थे। पहला था उलूक, जिसमें घुड़सवार हुआ करते था। घुड़सवारों के माध्यम से वो ये संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाने का काम किया जाता। उसमें जगह-जगह पे यानी 4 किलोमीटर पे, 4 मील पे एक घुड़सवार का टीम होता था। उसमें कुछ सदस्य होते थे, और वो सदस्य वहाँ पे तैयार रहते थे संदेश पहुँचाने के लिए। जैसे ही एक टीम को संदेश मिला, वो घुड़सवार तुरंत इतनी तेज़ी से चलता था कि सामने जल्द से जल्द पहुँच जाए, और वो संदेश फिर घुड़सवार टीम लेता था, और दूसरा घुड़सवार टीम, और वो घुड़सवार फिर अगले 4 मील पे जाके नए घुड़सवारों को संदेश देता था। इस प्रकार इनकी गुप्त सूचनाएँ भी बहुत जल्द एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाती थी। वहीं पर 3 मील पर एक गाँव बसाया जाता था, जो बड़ी आबादी की हुआ करता था। उस गाँव के बाहर 3 मंडप होते थे। गाँव के बाहर 3 मंडप होते थे। वहाँ पे सब लोग तैयार, कुछ लोग वहाँ पे रहते थे जो तैयार रहते थे संदेश को पहुँचाने के लिए। संदेश पहुँचाने वाले लोग जो होते थे, साथ में 2 हाथ का छड़ होता था। 2 हाथ के छड़ में घंटी लगा होता था, और जितनी ताकत से जैसे ही संदेश उसे मिलता था, और जितना ताकत है शरीर में, जितना जान है, उतनी तेज़ी से वो 1 मील को जाता था, और 1 मील पे फिर दूसरा धावक मिल जाता था, उन्हें संदेश वो देता, और वो फिर अगले धावक को 1 मील पर देता था। इस प्रकार हम देखते क्या हैं, वो दावा प्रणाली होती थी, और उस दावा प्रणाली जो था वो बहुत ही मजबूत था, जिस वजह से एक स्थान से यानी सिंध से दिल्ली तक कोई संदेश आना होता था, तो वो मुश्किल से 3 से 4 दिन में पहुँच जाता था। इस प्रकार की संचार प्रणाली इनके द्वारा बताया गया है। तो बताया गया है, तो हम देखते क्या हैं कि इब्न बतूता और अल-बरूनी के द्वारा
जो यात्रा वर्णन है, वृत्तांत है, वो अतीत की बातें हैं और उस अतीत की अब आज वर्तमान दौर से हम अतीत का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराती है। इतिहास अपने आप में एक सबक रहती है कि हमें पीछे की घटनाओं को सीखना है, सबक उससे सीखना होता है। धन्यवाद।